इस मूर्ति की जगह, राधा कृष्ण की मूर्ति की जगह श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर या फिर मूर्ति रखी गई थी। लेकिन इस बार मेला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की ओर से ऐसा नहीं हो पाया। अब आप बताइए, महाकुंभ में भी मूर्ति रखी गई, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई थी, किसी श्रद्धालु को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। सब श्रद्धा भाव से आते थे, दर्शन करते थे, अपना नेताजी का स्मरण करते थे और यहाँ पे जो है भोजन करते थे। जो है किसी साधु संत को किसी ने आपत्ति नहीं हुई। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसको रास नहीं आ रहा है। वो कुल मिलाकर इस मुलायम सिंह संस्थान को जो है वो रास नहीं आ रहा है। वो परेशान है कि कैसे इस संस्थान को बंद कराया जाए। या जहाँ यहाँ भाजपा सरकार के राज में देखिए, आज दूध 70 रुपये 80 रुपये लीटर चल रहा है। यहाँ पे हजारों लीटर दूध जो है सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क लोगों को दिया जा रहा है। आप कहीं इसमें देखिए, कहीं सपा का झंडा लगा है, कहीं कहीं नहीं लगा है। ना कोई साइकिल का झंडा है, ना सपा का झंडा है, कहीं कुछ चीज़ें नहीं। तो किस हिसाब से राजनीतिकरण तो भाजपा कर रही है। भाजपा देखिए, जहाँ जहाँ जगह जगह चौराहे पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर करोड़ों के ये लोग लगवाए हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये राजनीतिकरण तो ये आता है। उन्होंने एक गुंडा एक्ट का वो एक माहौल क्रिएट किया। अब बताइए, यहाँ पे शिविर के संस्थान में यहाँ पे जो है लाखों श्रद्धालुओं को जो खाना खिलाया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है, ये गुंडा एक्ट के तहत कहाँ से आता है, आप ये बताइए। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं, ये योगी बाबा जो है, भाजपा सरकार को ये रास नहीं आ रहा है। जिस तरीके से संस्थान पे जो है उन्होंने एक गुंडा एक्ट के माध्यम से इन्होंने कार्रवाई करने का काम किया है। कहीं ना कहीं नेताजी के शिविर संस्थान से जो ये भाजपाइयों के पेट में कीड़ा जो है कहीं ना कहीं ये जो है चल रहा था। ये सारे लोग परेशान थे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माघ मेले क्षेत्र के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के सामने। बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ में यह संस्थान बहुत चर्चित रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये रही है कि किसी राजनेता के नाम से इस संस्थान को बनाया गया और यहाँ पर उस राजनेता की तस्वीर लगाई गई, मूर्ति लगाई गई। लेकिन अब की बार माघ मेले में ऐसा नहीं हुआ। वजह ये रहा कि यह जो संस्थान है राजनीतिक भेंट चढ़ गया और इस बार बल्कि मेला प्राधिकरण की ओर से, मेला प्रशासनों की ओर से इस संस्थान के फाउंडर यानी कि संदीप यादव को एक नोटिस जारी की जाती है कि संस्थान से जुड़े किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं होगी, उनकी मूर्ति नहीं लगेगी। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और गेट के अंदर चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं मुलायम सिंह यादव की जहां पर तस्वीर या फिर जहां पर मूर्ति लगी थी वहां पर इस वक्त क्या है और कैसा वहां माहौल है। अंदर कुछ लोग बैठे हैं, समाजवादी लोग हैं, सेवक हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं, इस संस्थान के द्वारा, इस संस्था के द्वारा काफ़ी श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय, बिस्किट, भंडारे का आयोजन किया गया था। महाकुंभ में सेवा दी गई थी। आज 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हुई है। मैं सोचा क्यों ना इस स्थान को विजिट करूं और सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करूं। ये रहा पूरा कैंप। इसी कैंप में पिछले साल इसी स्थान पर, इसी साइड में एक गाय भैंस हुआ करती थी, जिसके दूध से यहाँ पर चाय और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए खीर वगैरह बनती थी। और भी तमाम जानकारी दूंगा। सबसे पहले दिखाने का प्रयास करिए, यह वही स्थान है जहाँ पर पिछले महाकुंभ में कुछ महीनों पहले लगने वाले जो मेला लगा था महाकुंभ का, इस मूर्ति की जगह, राधा कृष्ण की मूर्ति की जगह श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर या फिर मूर्ति रखी गई थी। लेकिन इस बार मेला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की ओर से ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति संदीप यादव जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इस संस्था को या फिर कहा जाए या संस्था का सिर्फ और सिर्फ सेवा देने का संदीप यादव का ऐसा कहना रहता है कि हम इस संस्था से, हम माघ मेले या फिर महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आए थे उनको हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ सेवा देने का काम किए, भंडारे का काम किए, चाय बिस्किट का काम किए। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो इस संस्था को देख रहे हैं, जो इस संस्था को संचालित कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। अरुण यादव जी है। अच्छा, ये बताइए, इस बार जब मैं यहाँ आया मुझे कई बदलाव दिखे, जैसे कि सामने राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगी, या बहुत अच्छी बात है। पिछले साल श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन नहीं लगने दी?
प्रशासन कहीं ना कहीं पिछली बार महाकुंभ में जब नेताजी की मूर्ति लगी थी, कहीं ना कहीं प्रशासन और भाजपा सरकार इससे कहीं ना कहीं डरी सहमी हुई थी कि जिस तरीके से महाकुंभ में इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का इतना खर्चा किया, होर्डिंग पोस्टर बनने के माध्यम से महाकुंभ का प्रचार कराया, लेकिन एक नेताजी की मूर्ति के द्वारा इनका पूरा महाकुंभ का जितना आयोजन था वो इधर अपने नेताजी के उसमें आ जा रहा था। इस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं परेशान थे कि पूरा श्रेय जो नेताजी की मूर्ति में चला जा रहा है। महाकुंभ में यह संस्था बहुत बहुचर्चित रही है, पूरे टीवी चैनल, पूरे यूट्यूब, पूरे सोशल मीडिया पर, या फिर राजनीतिक महकमे में हलचल पैदा कर रही थी। तो क्या यही कारण है कि इस बार मुलायम सिंह यादव की मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं करने दी गई? बिल्कुल बिल्कुल, कारण ये स्पष्ट है और सबको ये पता है। सारी जनता, सारे श्रद्धालु, सभी लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं नेताजी के शिविर संस्थान से जो ये भाजपाइयों के पेट में कीड़ा जो है कहीं न कहीं ये जो है चल रहा था। ये सारे लोग परेशान थे, इसलिए इस बार ये सुयोजित तरीके से शुरू से ही चाह रहे थे। देखिए, जमीन आवंटन में भी ये शुरू से ही हीला हवाली का काम कर रहे थे, जिसमें धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस ज़मीन को जो है अलॉट कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है भाजपाइयों के लिए बहुत बड़ा जो है ये कहीं ना कहीं सीख है। आने वाले समय में जैसे कि पिछले महाकुंभ में आप लोगों ने भरपूर श्रद्धालुओं को सेवा दी, रहने की जगह दी, खाने की जगह दी, खाने की व्यवस्था की, चाय पान 24 घंटे भंडारा भी चल रहा था। इस बार क्या कुछ होने वाला है श्रद्धालुओं के लिए, भले ही मुलायम सिंह यादव की तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं बैठाने दी गई? इस बार भी उसी सेवा समर्पित भाव से सारे श्रद्धालु जितने भी माघ मेले में आएंगे, सबका स्वागत अभिनंदन के साथ, सबको भी उसी सेवा भाव से भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, दूध भी पिलाया जाएगा, खीर भी खिलाई जाएगी, और लगातार जो भी लास्ट महाकुंभ में भी पिलाया गया था वही सारी चीज़ें इस बार भी श्रद्धा सेवा भाव से सारे श्रद्धालुओं को खिलाई पिलाई जाएगी। अब की बार वो गाय, वो भैंस नहीं दिख रही है जो आप लोग यहाँ बांध कर रखते थे? गैया भी आएगी, बछिया भी आएगी, चूँकि पिछले महाकुंभ में गैया ने जो है गंगा बछिया को जन्म दिया था, और बछिया बड़ी भी हो गई है, और इस बार भी वो आने वाली है 1-2 दिन में। वो भी जो है चूँकि थोड़ा सा उसमें काम रह गया, उसका व्यवस्था हो जाएगा, तो वो भी जो है 1-2 दिन में उसको भी लाया जाएगा। इस समय संदीप यादव यानी कि इस संस्था के जो ऑर्गेनाइजर है, जो व्यवस्था करता है, वो हमारे साथ या फिर इस संस्था में नहीं मौजूद है। क्या कुछ वो कहाँ पर है? देखिए, प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं उनको जो है, देखिए उन्होंने शुरू से ही राजनीति शुरुआत से ही, चूँकि मैं तो साथ रहा हूँ कई सालों से जो है, तो मैं देखता आ रहा हूँ लगातार वो सिर्फ जन समर्पित सेवा भाव में हमेशा उन्होंने कार्य करने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ जनसेवा करने का काम किया है, लेकिन अब किसी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रशासन हमेशा एक कोई न कोई मुकदमे लगातार लगाते चला आया। तो वो मुकदमों को इकट्ठा कर उन्होंने एक गुंडा एक्ट का वो एक माहौल क्रिएट किया। अब बताइए, यहाँ पे शिविर के संस्थान में यहाँ पे जो है लाखों श्रद्धालुओं को जो खाना खिलाया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है, ये गुंडा एक्ट के तहत कहाँ से आता है, आप ये बताइए। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं, ये योगी बाबा जो है, भाजपा सरकार को ये रास नहीं आ रहा है जिस तरीके से संस्थान पे जो है उन्होंने एक गुंडा एक्ट के माध्यम से इन्होंने कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन हम लोग उससे लड़ेंगे, क्योंकि वो उनके पास सिर्फ झूठ है, जनता में भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो उसमें कोई 1% सच्चाई नहीं है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर संस्था में या फिर संस्थान से राजनीतिक होता है, या फिर राजनीति फैलाई जाती है, श्रद्धालुओं को अपने ओर खींचा जाता है। तो ऐसा कुछ प्रशासन का कहना है क्या? यहाँ देखिए, नेताजी की नहाते हुई तस्वीर लगी है। वो देखिए, जो संयोजक हैं संस्थान के संदीप यादव, जो उनकी दूध साइकिल की फ़ोटो लगी है, दूध बल्टे के साथ लगी है। तमाम आप कहीं इसमें देखिए, कहीं सपा का झंडा लगा है, कहीं नहीं लगा है, ना कोई साइकिल का झंडा है, ना सपा का झंडा है, कहीं कुछ चीज़ें नहीं। तो किस हिसाब से राजनीतिकरण तो भाजपा कर रही है। भाजपा देखिए, जहाँ जगह जगह चौराहे पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर करोड़ों के ये लोग लगवाए हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये राजनीतिकरण तो ये आता है। यहाँ पूरे संस्थान में कहीं राजनीतिकरण का जो नोटिस यहाँ पर चस्पा की गई थी, उस नोटिस में क्या था, थोड़ा बताने का प्रयास करिए दर्शकों को। उस नोटिस में देखिए, अभी तक जो राजनीति का सफ़र रहा है उसमें जो बताया तो कि धरना प्रदर्शन, किसी के हक की लड़ाई रखने के लिए अगर किसी का पुतला फूका गया, यही सब उन्हीं सब माध्यमों को, सारे मुकदमों को इकट्ठा करके एक नोटिस जारी चस्पा कर दिया गया कि आप जो है जनता के बीच जाकर जो है भ्रमक पैदा कर रहे हैं। अगर हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भ्रमक कैसी होती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसको रास नहीं आ रहा है। वो कुल मिलाकर इस मुलायम सिंह संस्थान को जो है वो रास नहीं आ रहा है। वो परेशान है कि कैसे इस संस्थान को बंद कराया जाए या फिर न चलने दिया जाए, क्योंकि
पिछली बार भी महाकुंभ में वो चीज़ों को जो है उनका श्रेय नहीं ले पाए, जितने हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा करके। इस बार भी शुरुआत से ही वो लोग सोच रहे थे कि ज़मीन ना आवंटन होने देना, मूर्ति लगने दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में डर है इस चीज़ का। तो क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को और मेला प्राधिकरण को, जो इस उस नाम से तो संस्था दे दी लेकिन मूर्ति नहीं स्थापित करने दी? हाँ, मेला प्राधिकरण देखिए कहीं ना कहीं वो तो सरकार जिसकी वैसा मेला प्राधिकरण, लेकिन मेला प्राधिकरण को ये समझना चाहिए सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। कल को कोई और सरकार होगी, फिर आप उनका जो है उस तो सारी चीज़ें जो है कहीं पक्षपात में कभी ये काम नहीं कर, आपको निष्पक्ष काम करना चाहिए। यहाँ सेवा भाव से संस्थान चला रहे थे, महाकुंभ में भी चला रहे थे। अब आप बताइए, महाकुंभ में भी मूर्ति रखी गई, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई थी, किसी श्रद्धालु को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। सब श्रद्धा भाव से आते थे, दर्शन करते थे, अपना नेताजी का स्मरण करते थे और यहाँ पे जो है भोजन करते थे। जो है किसी साधु संत को किसी ने आपत्ति नहीं हुई। लेकिन ये झूठ फैलाकर बरगलाकर एक साधुओं के माध्यम एक रख के जो है कहना चाह रहे हैं कि जो है साधुओं को आपत्ति हो रही है, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मूर्ति तो नहीं बैठाई दी गई, राधा कृष्ण की मूर्ति बैठाई गई है, क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट बिल्कुल है। संस्थान देखिए चल रहा है, लोगों श्रद्धालुओं को खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। अब चूंकि वो स्थान चूंकि नेताजी के उसमें बनाया गया था, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं देखिए हमें चलाने से वो है, ठीक है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगा दी गई। जो है भगवान है हमारे, जो है सबके भगवान है, आपके भगवान है सारे, तो इसीलिए उनकी जगह कम से कम भगवान जी की तस्वीर रखना जरूरी है। यानी कि संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट है। तो ये थे अरुण जी, और बात कर रहा था और जानने का प्रयास कर रहा था आखिर संदीप जी कहाँ हैं। तो मालूम चल रहा है संदीप जी के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और उन्हें डिटेन तो नहीं किया गया है। नहीं, वो कहीं जिला बदर वगैरह मतलब बाहर चले गए। तो ये रहा मुलायम सिंह यादव, श्रद्धा मुलायम सिंह यादव का कैंपस, जिसमें श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा दी जाती थी। अच्छा, ये बताइए, अब की बार भी वो भंडारे का, वो चाय पान का, वो नाश्ता का आयोजन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जिस भाव जिस सेवा सत्कार से जो पिछली बार महाकुंभ में चल रहा था, घूम घूम के हम लोग जो है दूध भी वितरण कर रहे, निःशुल्क सेवा चल रही थी। जहाँ यहाँ भाजपा सरकार के राज में देखिए आज दूध 70 रुपये 80 रुपये लीटर चल रहा है। यहाँ पे हजारों लीटर दूध जो है सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क लोगों को दिया जा रहा है, चाहे साधु लोगों जा गरीबों में जा के भी दे रहे हैं। यहाँ भी हम लोग बांटते हैं, यहाँ भी रोज़ 500 लोग रोज़ खाना खाने अपना आते हैं। यहाँ भी जो है, यहाँ तक कि देखिए कैंपों में रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क है सबके लिए। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, ये देखिए 4 कैंप लगे हैं, 2 और हैं अभी लग जाएंगे, सारे में ये लोग रुकते हैं रात भर। जो है किसी को कोई असुविधा नहीं है, असुविधा सिर्फ भाजपा को है बस। तो ये रहा वो कैंपस, वो संस्था जहां पर पिछले साल इसी कुटिया के नीचे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति रखी गई थी। लेकिन इस बार मेला प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं करने दिया गया। लेकिन इस ज़मीन को आवंटन तो कर दिया गया, इस ज़मीन को संदीप जी को दे दी गई, लेकिन मूर्ति नहीं रखी दी गई। हालांकि संदीप की जो तस्वीर आए दिन आती रहती है, वो सेवा के भाव से आती रहती है, चाहे वो प्रयागराज में बाढ़ का क्षेत्र समय हो, या फिर किसी आपदा का समय हो, या फिर माघ मेला हो, महाकुंभ, तमाम ऐसी आयोजनों पर वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।